बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से होंगे। ओके जी। अच्छा, आज का हमारा सेशन है जी सिस्टम हैकिंग। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम को हैक कैसे करते हैं बाय यूजिंग सम वल्नरेबिलिटीज़, सम बाय यूजिंग सम सीवीई नंबर, और उसको कैसे हैक करना है, तो ये हम आज सीखेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और देन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बेसिकली एक सिस्टम बनाती हैं। इसकी मिसाल हम विंडोज 7 एक ले लेते हैं। विंडोज 7 की मशीन है, विंडोज 10 की मशीन है, कोई भी आप मशीन देख लें, उसकी हम मिसाल लेंगे कि सबसे पहले उसका हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम फर्दर एप्लीकेशंस रन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसमें वो कहता है जी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स interrelated steps to gain access to a remote system. The steps involved are as follows. वो कह रहा है जी आपने एक सिस्टम को हैक करना है, ठीक है, उस तक उसकी एक्सेस गेन करनी है, तो उसके ये चंद स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करना पड़ता है आपको। पहले आप वल्नरेबिलिटी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिटरमिन द रिस्क एसोसिएटेड विद द वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, रिस्क जो है एसोसिएटेड होते हैं वल्नरेबिलिटी के साथ, हम उसको डिटरमिन करते हैं। नंबर 3 पे है जी डिटरमिन द कैपेबिलिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी, डेवलप द एक्सप्लॉइट। ठीक है, हम एक्सप्लॉइट एक डेवलप करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट द मेथड फॉर डिलीवरिंग लोकल और रिमोट। अच्छा, एक्सप्लॉइट हमने डेवलप कर लिया, ठीक है, हमने एक डिटरमिन भी कर ली कि ये इसकी वल्नरेबिलिटी है, हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने एक्सप्लॉइट भी कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास होता है कि हमने इसको डिलीवर कैसे करना है। हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये है कि हम उसको जो हमारे पास पेलोड है, ठीक है, उसको विया ईमेल हम भेजेंगे, और जो हमारा टारगेट सिस्टम होगा, जो बंदा उस पर बैठा होगा, जो यूज़र उस पर बैठा होगा, वो ईमेल की अटैचमेंट खोलेगा, और जो हमारा पेलोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम देखेंगे कि कोई ऑफिस है, और उसके लाइक हमारा टारगेट है एक ऑफिस, तो हम क्या करेंगे, यूएसबी में हम अपना एक पेलोड कॉपी करेंगे, और हम कहीं रास्ते में फेंक देंगे। तो जो बंदा आएगा, कोई एक वहाँ का एम्प्लॉय आ सकता है, जाहिर बात है, तो वो आकर यूएसबी उठाएगा, और वो भाई साहब क्या करेंगे, सबसे पहले जाके अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे अपनी यूएसबी, और क्यूरियस होंगे कि यार यूएसबी में है क्या, मैं देखूँ इसको। तो वो उस पर क्लिक करेगा, और हमारा जो पेलोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसका सिस्टम हैक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 6 पे जनरेट एंड डिलीवर द पेलोड, गेन रिमोट एक्सेस। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी एक्सप्लॉइट साइट्स। अच्छा, एक्सप्लॉइट साइट्स में जो मोस्ट कॉमन साइट है वो एक्सप्लॉइट डेटाबेस, एक्सप्लॉइट डीबी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक वल्नरेबिलिटी लेट से कि फाइंड हुई है, जो कि किसी एक सिस्टम की है, तो उसको एक ना सीवीई नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर सीवीई नंबर के साथ वल्नरेबिलिटी का नाम भी दिया जाता है, उसकी डेट भी बताई जाती है, और उसका प्लेटफॉर्म भी बताया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के लिए ये वल्नरेबिलिटी इसमें ये फाइंड हुई है। तो उसके साथ फिर उसके एक्सप्लॉइट्स भी होते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये खुद देख लीजिएगा, एक्सप्लॉइट डेटाबेस ये वेबसाइट है, ये वाली, आप इसको देखें। उसके बाद एक वल्नर्स है, आप इसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी सीवीई नंबर के साथ ही सारा कुछ दिया हुआ होता है, और एक सीवीई ये एक वेबसाइट है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें वल्नरेबिलिटीज विद उनके नेम्स भी मिल जाते हैं, उनके नंबर्स भी मिल जाते हैं, सीवीई नंबर, और किस प्लेटफॉर्म के लिए है वो भी हमें पता चल जाता है, और किस डेट को ये वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई थी वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं
ओके जी, हम इसके बाद आ जाते हैं जी अपने लैब की तरफ। अच्छा, लैब से पहले मैं एक चीज़ आपको, एक ये डायग्राम है, मैं इसको समझाता हूँ कि जिस वल्नरेबिलिटी पे हम आज काम करने वाले हैं उसका नाम है जी इटर्नल ब्लू। और ये वल्नरेबिलिटी जो है ये एक एसएमबी सर्वर सांबा सर्वर की है। सांबा सर्वर की थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट का फाइल शेयरिंग सर्वर है। फाइल शेयरिंग सर्वर का प्रोटोकॉल है सांबा एसएमबी। तो इसको देखते हुए लाइनिक्स ने बनाया था सांबा, और एसएमबी प्रोटोकॉल की एक वल्नरेबिलिटी है, हम इसको आज एक्सप्लॉइट करेंगे। और ये डायग्राम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जी एसएमबी जो होता है वो पोर्ट नंबर 445 को यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये हमारा एक फाइल शेयरिंग सर्वर है जी, ठीक है, और हमारी टारगेट मशीन भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा एक फाइल शेयरिंग सर्वर है और एक ये क्लाइंट है, और इसके ऊपर एक फोल्डर है जो कि शेयर हुआ हुआ है। आप कह लेंगे ये फाइल सर्वर है और एक उस पर शेयर बना हुआ है, और एसएमबी शेयर है, और जो कि एक नेटवर्क के अंदर पड़ी हुई है। और जो क्लाइंट्स हैं वो उसको इस आईपी से एक्सेस करते हैं। और हम अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसको टारगेट करेंगे, और इसमें तरीका ये अपनाएंगे कि हम एक पेलोड भेजेंगे थ्रू 445। पहले हम चेक करेंगे कि आया कि इस पे 445 पोर्ट जो है वो ओपन है या क्लोज है। जब हमें ओपन मिल जाएगी, ठीक है, अब हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम एक पेलोड बनाएंगे, ठीक है। पेलोड एक इसकी वल्नरेबिलिटी है जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपसे, इटर्नल ब्लू। हम उसको यूज़ करते हुए हम अपना पेलोड भेजेंगे अपनी टारगेट मशीन के अंदर, ठीक है। और वो पेलोड जो है वो जाकर हमें बताएगा कि जी मैं पहुंच चुका हूँ, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने एक बंदे को भेजा अपने की, एक दुश्मन है, नहीं दुश्मन तो नहीं कहेंगे, किसी के घर भेजा आपने एक बंदे को, उसको रिवॉल्वर देकर आपने भेजा है, और आपने कहा है कि जी जब पहुंच जाओ वहां पर तो जाकर मुझे कॉल करनी है तुमने। तो ये जो भाई साहब हैं, ये पेलोड जी हमारे कह लेंगे कि वो बंदा है जो हमने भेजा है। तो ये जैसे ही पहुंचे हैं, इन्होंने पहुंचकर हमें कॉल किया कि जी मैं पहुंच गया हूँ, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। तो फिर हम उसको बताएंगे कि भाई तुमने ये करना है। तो अच्छा, ये अब ये वल्नरेबिलिटी थी। अब हम ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे और हम इस सिस्टम को हैक करेंगे, ठीक है। चलें जी, हम आ जाते हैं अपनी लैब की तरफ अब। और अच्छा, मेरे पास अब दो मशीन्स हैं, एक काली है, काली को भी ऑन कर लेते हैं, पावर ऑन कर लेते हैं, और दूसरी मेरे पास विंडोज 7 की मशीन है, हम इसको भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये ऑन हो जाती हैं। चलो जी, विंडोज 7 हमारी पावर ऑन हो गई है, और आई होप हमारी काली भी ऑन होगी। ओके जी, हम काली को भी लॉग इन कर लेते हैं। विंडोज 7 पे जाते हैं हम, और हम इसका आईपी देखते हैं कि इसका आईपी क्या है। अच्छा जी, ये इसका आईपी है 151.7.1.0.5। और अब हम अपनी काली मशीन पर आ जाते हैं, और हम इसका भी आईपी चेक कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे नेटवर्क के अंदर मशीन जो फाइल शेयरिंग सर्वर लगा हुआ है वो कौन सा है। तो जी इसके लिए बेतहाशा टेक्निक्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। एनमैप एक स्कैनर है, आप इससे यूज़ कर सकते हैं। बेतहाशा टूल्स हैं इसके, आपको उसका वर्जन पता चल जाता है, आपको ओपन पोर्ट्स मिल जाती हैं, आपको आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं, आपको लाइव होस्ट मिल जाते हैं। तो आप एनमैप को यूज़ करते हुए इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम आ गए अपनी काली मशीन पे और हम पहले इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास इसका आईपी है 150.17101 और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मेरी काली मशीन है ये मेरे विंडोज 7 को पिंग कर रही होगी 1.7.105। ठीक है जी, पिंग हो रहा है। ओके जी, अब हम विंडोज 7 पे जाते हैं और अपनी काली मशीन को, ज़रूरत तो नहीं है पिंग करने की लेकिन खैर कर लेते हैं। 7.101, ये ले जी, काली भी पिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी लैब की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एनमैप एक स्कैनर है, हम इसको कहेंगे कि जी तुमने मुझे चेक करके बतानी है पोर्ट 445 जो है, जो कि हमारा सर्वर है 150.1.7.105। इस पे चेक करो कि 445 ओपन है या क्लोज है। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये जो है एनमैप ही हमें बताएगा कि जी पोर्ट 445 जो है वो ओपन है। अच्छा जी, हाँ ये देख लीजिए, ये बता रहा है कि पोर्ट 445 टीसीपी ओपन और माइक्रोसॉफ्ट डीएस, ये भी बता रहा है कि किसका ये डाटा स्टोर है। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट का डाटा स्टोर है और 445 टीसीपी की पोर्ट ओपन है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया शेल खोलेंगे इधर ही और इस पे हम सुपर यूज़र से इसको लॉगिन कर लेते हैं और अब हम इस पे चेक करेंगे जी ऑक्सिलरी जो एसएमबी की है वो हमारे पास ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एमएसएफ कंसोल जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये ले जी, एमएसएफ कंसोल पे जाकर हम ऑक्सिलरी सर्च करेंगे कि एसएमबी की जो ऑक्सिलरीज हैं वो तुम्हारे पास कौन कौन सी हैं। एमएसएफ कंसोल से पूछेंगे तो वो हमें बताएगा कि जी मेरे पास एमएसएफ हमें बताएगा कि जी मेरे पास ये वाली ऑक्सिलरी अवेलेबल है एसएमबी की। ये ऑन हो जाए। अच्छा जी, मैटर सप्लॉइट हमारा ऑन हो चुका है। अब इसका शेल आ जाए ताकि हम आगे कमांड चलाएं। ये शेल आ गया। अब हम इससे कहेंगे कि जी मुझे बताओ तुम्हारे पास एसएमबी की ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं। हम कहेंगे सर्च ऑक्सिलरी एसएमबी। ठीक है जी, और हम एंटर कर देंगे तो वो हमें ये एक लंबी लिस्ट जो है ना एसएमबी की ऑक्सिलरीज की निकाल के दे देगा। ठीक है, ये लें जी, ये लें जी, माशाल्लाह जी रौनक लगी हुई है। ये लें जी, विंडोज एसएमबी MS 09050। ठीक है जी, ये इतनी सारी ऑक्सिलरीज इसकी एसएमबी की इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, हमने ऑक्सिलरी स्कैनर जो है हम इसको यूज़ करना है। ये जो नंबर 9 पर है हम इसको कहेंगे जी तुम यूज़ करो 9 नंबर को। वो कहेगा ठीक है जी, 9 नंबर की यूज़ कर लेता हूँ मैं।
SMB स्कैनर MS-17 की जो है ये ऑक्सिलरी है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो अब हम इसको कहेंगे जी ऑप्शंस, हमें बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। वो कहेगा जी आपने, मेरे पास आर होस्ट नहीं है, पोर्ट जो है उसको मैंने 445 को स्कैन करना है, और स्कैन ये करना है क्या है कि ये पोर्ट जो है वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं जी, सेट आर होस्ट 151.7.105 जो कि मेरा फाइल शेयरिंग सर्वर है, ये वो वाला है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसकी एक प्री रेकोजिट है कि आपका फाइल शेयरिंग के ऊपर एक शेयर बना होना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये न्यू फोल्डर है मेरा, और इसको मैंने ये शेयर किया हुआ है, ये एवरीवन के साथ ये शेयर्ड है मेरा, ठीक है जी, ये एवरीवन के साथ शेयर्ड है। ओके जी, ये शेयर्ड है। और अब हम आ जाते हैं अपनी काली मशीन पे, और मैंने उसको ये अपना उसका आईपी दे दिया है विंडोज 7 का, और मैंने इसको कर दिया जी एंटर, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी रन करो इसको। अच्छा, ये हमें बताएगा कि होस्ट जो है वो लाइकली वल्नरेबल है टू MS-17.010। मैं इसको ज़रा यहाँ पर ला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जी। वो कह रहा है जी आपका जो होस्ट है ना ये वल्नरेबल है, और इस पर ये वाली वल्नरेबिलिटी जो है ना ये इस पर अवेलेबल है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि इस पे ये वाली वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, और अब हम इसको बताएंगे कि जी सर्च एक्सप्लॉइट इटर्नल ब्लू, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था पहले, इटर्नल ब्लू की वल्नरेबिलिटी है। हम इसको कहते हैं जी एक्सप्लॉइट सर्च करो अगर तुम्हारे पास है तो जिसका नाम इटर्नल ब्लू है। वो कहता है हाँ जी मेरे पास पड़ा हुआ है विंडोज SMB का। वो कह रहा है कि जी ये SMB का ये उसका पेलोड है, एक्सप्लॉइट है, और ये उसका नाम है इटर्नल ब्लू, ठीक है। हम इसको कहते हैं ठीक है तुम यूज़ करो इसको, यूज़ 0, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, हम इसको कहते हैं जी यूज़ 0, और उसने कहा ठीक है जी मैंने यूज़ 0 कर लिया। हम इसको कहते हैं जी हमें ऑप्शंस बताओ। ऑप्शंस उसने बताई हैं कि जी आप लोकल होस्ट हम इसको देते हैं, और इसको हम रिमोट होस्ट बताते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है जी, किस रिमोट पे किस हमारा टारगेट मशीन कौन सी है। तो इस पे अब हम क्या करेंगे, सेट आर होस्ट, और आर होस्ट पे हम दे देंगे अपनी विंडोज 7 की मशीन 150.1.7.105, और फिर हम इसको कहेंगे जी सेट लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जो मेरी अपनी मशीन है 150.1.7.101, ठीक है जी। ये सिर्फ दो हमने बतानी है, इसको एंटर करना है और इसको रन कर देना है। जब ये एक्सप्लॉइट हमारा पहुंच गया और हमने इसको कहा कि जी ले जी हमारे पास एक अच्छी खबर है कि हमारी विंडोज 7 की मशीन जो है वो हैक हो चुकी है। अब हम यहाँ पर करते हैं जी PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो कहता है जी मैं विंडोज सिस्टम 32 पे बैठा हुआ हूँ इस टाइम। हम CD करके हम इसके बैग आते हैं, चेंज करते हैं, और फिर हम PWD करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। वो कहता है जी मैं विंडोज़ पे आ गया हूँ, जिसके मैं आपको यूज़र भी दिखा देता हूँ, ये ना जी। और ये हम C पे बैठे हुए, हम LS करते हैं तो ये हमारे पास सारी की सारी ये देख रहे हैं आप, विंडोज़ की फाइल दिखा रहा है हमें, ये प्रोग्राम डाटा की फाइल बता रहा है, प्रोग्राम फाइल्स बता रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसमें अब हम एक काम करते हैं कि हम कहते हैं स्क्रीन शेयर करो, जो आपकी विंडोज़ की मशीन है उसकी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे। ये अभी करके हमें बताता है ये स्ट्रीम हो रही है। ये ले जी, ये हमारी विंडोज़ की मशीन है,
और ये हमारी विंडोज़ की मशीन है। हम इसको चेक करवाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ CMD और यहाँ पर लिखता हूँ आई एम हैक नहीं, सॉरी, यू आर हैक्ड। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं और ये देखें जी, ये हमारे पास स्क्रीन शेयर हुई हुई है। तो ये एक थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आज वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, हमने पोर्ट एक स्कैन की है और फिर उसको हमने एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है जी, ये हमारी लैब थी आज की। बहुत शुक्रिया आप सबका, और इसको प्रैक्टिस करें, और अगर कोई आपकी क्यूरी है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा आपकी सवाल का। और एक और गुजारिश है आप सबसे कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।